जिंदगी एक रेस है। यहाँ माँ की कोख से हर एक का धड़कन के साथ दौड़ना शुरू हो जाती है। हर एक पल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हर कोई अपने अपने सपने को साकार करने के लिए कितना क्या कर रहे हैं। सालों साल लगा रहे हैं, फिर भी सफलता का दर्शन नहीं मिलता। तो फिर मुझ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन बेकार की समस्या भी बहुत बड़ी मुसीबत के रूप में खड़ा हो गया है। तो चलिए, बहुत ही कम समय के अंदर हम कैसे अपने ही स्थान में, अपने ही सेक्टर में, जहाँ भी हम काम करते सफलता पा सकते हैं, उसको समझते हैं। तो पहला चीज है आपको आपका एक लक्ष्य निर्धारण करना। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक वर्कर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप जो भी कोई हो, अपने ही सेक्टर में कैसे सफलता पाएंगे, इसके लिए आपको एक लक्ष्य का निर्धारण करना, यानी सिलेक्शन ऑफ योर गोल फर्स्ट पॉइंट है। क्योंकि एन एमलेस लाइफ इज लाइक एन इंजनलेस बोट। आप सोचिए, अगर एक बोट का इंजन सागर में चलते चलते पूरी तरह से खराब हो जाए तो क्या हाल होगा सारे यात्रियों का। जल की बहाव के अनुसार वो बह जाएगा और कहीं भंवर में आकर डूब भी सकती है। तो जिंदगी में एक एम होना बहुत ही जरूरी है। तो पहला आपको माइंडफुली एक उचित लक्ष्य बनानी है। फिर दूसरा पॉइंट है एम को अमल करने की योजनाएं, यानी प्लानिंग टू अचीव द गोल। पहले अपने लक्ष्य को अपने मन में बहुत अच्छी तरह सेट करना है और उसको अमल करने के लिए छोटा छोटा प्लानिंग बनाना है, जो कि उचित विचार यानी इंटेलिजेंस से पूरी हो। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा स्टेप लेकर बहुत ही कम समय में सक्सेस पा जाए, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप कछुआ और खरगोश की स्टोरी तो सुना ही होगा। धीरे धीरे चलते चलते कैसे कछुआ विजयी हो गया और खरगोश अपने भाग्य को निंदा देते 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 पिछाड़ी में पड़ गया, रह गया। काश वो ना आराम करते हुए दौड़ लेता तो विजयी उसका हाथ में होता, तो आराम उसके लिए हराम बन गया। तो तीसरी पॉइंट है हार्ड वर्क। आपके प्लानिंग के अनुसार हार्ड वर्क करना है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। शेर जंगल का राजा होने के बावजूद भी हिरन शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करता है। जिंदगी बचाने के लिए जी जान लगाकर दौड़ना पड़ता है, उसके बाद ही अपने पेट के लिए निवाला मिलता है। शिकार करने के लिए पहले वो अपने टारगेट फिक्स करता है, फिर भागता है, फिर दौड़ता है जी जान लगाकर, फिर सक्सेस पाती है। तो आपको भी अपने सेक्टर में अपने प्लानिंग के अनुसार छोटे छोटे टारगेट फिक्स करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और चौथी पॉइंट है इंटेलिजेंस। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गधा 20 घंटा हार्ड वर्क करता है और शेर 2 घंटा शिकार करने जाता है, फिर मस्ती में रहता है। ये है पावर ऑफ इंटेलिजेंट। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, बुद्धि का भी प्रयोग से सफलता मिलता है, वो भी बहुत ही कम समय में। तभी तो कहते हैं ब्रेन पावर इज सुपीरियर देन मसल पावर। आपको भले ही हार्ड वर्क करना है, लेकिन बुद्धि को लगा कर ही। क्योंकि सिर्फ जो इडियट्स होते हैं वही कहते हैं, जो कुछ नहीं करते लेकिन कहते हैं कि सब सक्सेस तो मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है, मेरा तो विजय होगा। नहीं, ये हो नहीं सकता। आपको उचित लक्ष्य के अनुसार उचित स्टेप भी लेना होगा। ऐसे नहीं कि आप लक्ष्य बना दिए, प्लानिंग कर दिए, फिर बैठ गए, नहीं होगा। आपको दौड़ना है, दौड़ना पड़ेगा। अब आखिरी पॉइंट है डेडिकेशन, जो कि आपके डेस्टिनेशन के
गोल्डन डेस्टिनी में बदल जाएगा। यानी आप जो लक्ष्य रखे हो इसके ऊपर अगर तुम ध्यान देकर आगे बढ़ते रहोगे तो ये आपके लिए सुवर्ण भाग्य बन जाएगा, सोने का भाग्य बन जाएगा आपका। आप जो भी काम करते शुरू किए हो उसको हमेशा समर्पण भाव से करते चलो। बहुत रुकावट आते हैं क्योंकि तुम चल रहे होते हो और जितना तुम आगे बढ़ते जाते हो मंजिल उतना ही तुम्हारा करीब आता है। इसीलिए तो कभी कभी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक कारीगर एक पत्थर को लेकर अपनी छेनी और हामार से कितना ठोकता है, अपने बुद्धि विवेक बोल सब कुछ लगाता है, इसके बाद ही एक सुंदर मूर्ति तैयार होता है। तो ये है पत्थर से मूर्ति बनने तक का सफर। तो आपको भी सक्सेस बनने के लिए कुछ देना पड़ेगा, अपना समय, अपनी कोशिश, अपने ही बुद्धि सब कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे आप किसी ज्योतिष के पास अपने हाथ दिखाते हो तो ज्योतिष कहते हैं कि पहले अपने हाथ की मुट्ठी खोलो और दिखाओ। अरे भाई, यही तो है मिस्ट्री ऑफ सक्सेस। अपना भाग्य को उदय देखना चाहते हो तो पहले आपने 5 उंगलियां खोलो और ये ऊपर की जो 5 बातें 5 पॉइंट्स हम बताएं, ये है आपका 5 उंगली। अगर इसको आप खोल दिए, इस 5 पॉइंट के अनुसार आप चलते रहें तो आपका भाग्य यानी हाथों की रेखा भी बदल सकता है, चमक सकता है। क्योंकि दुनिया में जिन लोगों का हाथ भी नहीं होता उनका भी तो भाग्य होता है ना। तो कर्म से भाग्य का निर्धारण होता है, हाथों की रेखा से नहीं। एक कविता सुनाऊं, 2 लाइन की है मेरे ही कलम से। जो भी करना चाहते हो अब है समय कर जाओ, जो भी करना चाहते हो अब है समय कर जाओ, गया समय ना लौटेगा अगर रो रो के तुम मर जाओ। अपने ही आवाज बुलंद करो, अपने नाम को सफल बनाओ। अपने ही आवाज बुलंद करो, अपने नाम को सफल बनाओ। पिता माता बने एटीएम तुम्हारे, आधार कार्ड तुम उनके बन जाओ। ये है मेरा वीडियो। आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। प्रणाम।